क्योंकि बिहार में बेरोजगारी की समस्या है, तो कुछ वहाँ काम मिले तो बहुत अच्छा रहता। नीतीश कुमार जी का तो कोई काम ही नहीं किया हो, कोई काम ही नहीं किया, सब उनकी मेहनत से होता रहा। हो सकता है उन्होंने इच्छा जाहिर की हो कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजा, ये उनकी मेहनत थी। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बड़ी मेहनत की उन्होंने भाई। नीतीश कुमार जी ने तो कुछ नहीं दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी से बहुत लोग नाराज होकर चले गए और वो वही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो गया है? मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन से इनसे जानेंगे। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा शांत स्वभाव में एकदम दे दिया, उसके बाद बिहार जाकर के कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को, किसानों को एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है। बिहार में एक मजबूत नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी का है और पूरी पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है जी। मैं तो जानना चाहता हूं कि अभी तो कुछ दिन पहले वो मंत्री थे जी। युवाओं के बारे में इतनी बड़ी सोच अगर थी तो कुछ न कुछ इस्पात मंत्रालय का कोई ना कोई यूनिट वहां ले जाना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था जिससे युवाओं को रोजगार मिलता तो ज़्यादा युवा उससे खुश होते हैं। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी की समस्या है, वहाँ के स्किल्ड बच्चे बाहर काम करते हैं, तो कुछ वहाँ काम मिले तो बहुत अच्छा रहता। उस पर उनको सोचना चाहिए था जब वो केंद्रीय मंत्री थे। आरसीपी सिंह कहते नज़र आ रहे हैं कि वो आज तक जो कुछ भी बने हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी बने तो अपने दम पे बने, राज्यसभा गए तो अपने दम पे गए, जो कुछ भी हासिल किया अपने दम पे किया है। बड़ी अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा, वो सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीएस बने जब वो रेल मंत्रालय में थे। जी। रेल मंत्रालय का जो मंत्री जो होता है वो अपनी पसंद से पीएस रखते हैं। उस ज़माने में तो क्लियर रखते थे, आजकल तो थोड़ा बहुत लोग पूछते भी हैं, पहले उसमें कोई पूछ नहीं थी, जिसको भी कहते थे वो रहते थे। तो उसमें उनकी बड़ी मेहनत थी और नीतीश कुमार जी ने उनको पीएस बनाया, उसमें उनका कोई योगदान नहीं था। उसके बाद बिहार में जब आदरणीय मुख्यमंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने दिल्ली से उनको फिर बुला लिया। यूपी काडर के थे, अपने काडर में बुला के और बिहार में उनको बुलाया। उसमें उनकी मेहनत थी, उन्होंने मेहनत किया था। नीतीश कुमार जी ने तो कोई मेहनत नहीं किया था जो उनको वहाँ से बुलाया। नीतीश कुमार जी का तो कोई काम ही नहीं किया हो, कोई काम ही नहीं किया, सब उनकी मेहनत से होता रहा। उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा भेजा। हो सकता है उन्होंने इच्छा जाहिर की हो कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजा, ये उनकी मेहनत थी। नीतीश कुमार जी ने की तो कोई बात ही नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने तो उनको कुछ, किसी ने तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं। उसके बाद उनको महामंत्री बनाया, संगठन, पूरे देश के संगठन को स्पेशल काम दिया उनको। उसमें भी नीतीश कुमार जी की कोई मेहनत नहीं थी। बड़ी मेहनत इन्होंने की नीतीश कुमार जी के, जबकि हम लोग जो भी बने हैं या हम लोग जो भी जिस पद पे हैं, ये मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार जी की कृपा से बने, नीतीश कुमार जी ने मुझे दिया है जी। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बड़ी मेहनत की उन्होंने भाई। नीतीश कुमार जी ने तो कुछ नहीं दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद देश में मंत्री बने। इस बात को मैं मानता हूँ कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने मन से देश में राष्ट्र बने, और इस बात को मानता हूँ कि ये उनकी मेहनत थी जो जाके बन गए। नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी। मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी की सहमति थी। हाँ, ये काम उन्होंने अपनी मेहनत से किया, अपने विवेक से किया और अपनी ताकत से किया, नीतीश कुमार जी के बिना कंसल्टेशन के, जो हमको समझ में आता है। बाकी चीज़ों का हो सकता है हम गलत हों, लेकिन मुझे ये लगता है तो बन गए। तो ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये सारी पीछे वाली चीज़ें जो मैंने बताई जी, वो आप डिसाइड करिए कि वो अपनी मेहनत से बने या नीतीश कुमार जी की कृपा से बने। इसको वो भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, और पत्रकार महोदय हैं लोग भी देख सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, आरसीपी सिंह के पास ताकत है कि पार्टी को तोड़ दे सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब पतंग हवा में होती है ना जी, और जब ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली हवा पकड़ लेती है, तो उसको लगता है कि मुझे किसी की सहारे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और नीचे खड़ा हुआ जो पतंग को हम लोग के यहाँ लटाई बोलते हैं, उसमें जो धागा लगा होता है बहुत नीचे छोटा दिखता है वो आदमी, मुझे लगता है वो मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन अगर गलती से कट जाती है ना, तो वो ऐसे लहराती है, शुरू में तो लगता है कि और ऊपर मैं चला गया, लेकिन बाद में लहराते हुए ज़मीन पे गिर जाती है और बच्चे उसे लूटते हैं, या किसी पानी में या पेड़ में फंस के या तार में फंस के फट जाती है। तो आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसने आपको सब कुछ दिया है, उसके साथ जुड़े रहेंगे तो ठीक है। तोड़ फोड़ की बात अगर आप कह रहे हैं
अगर आप कह रहे हैं जी। मैं नहीं जानता, तो ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में अगर आरसीपी सिंह आप लोग के पार्टी में रहते हैं नहीं रहते हैं, क्योंकि असमंजस की स्थिति है, वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके विपरीत आप लोग पार्टी में कर रहे हैं। देखिए, इसका निर्णय इस लेवल पर जी। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस देश का निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ही ले सकते हैं। उससे नीचे स्तर की कोई बात है नहीं। ये उन लोगों के मन की बात है, ये उन लोग करेंगे। अभी आपने कहा कि वो बोले हैं कि अपने बल पे बने, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट भी दे दिया, वरना मैं नहीं देता। लेकिन उन जो नाराज़ चल रहे हैं उससे आप लोग को नुकसान होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी से बहुत लोग नाराज होकर चले गए जी। और वो वहीं हैं। उनको हिलते देखा है आपने कभी? तो क्या होगा, किसी अगर कोई नाराज होकर छोड़ के पार्टी जाता है तो ये उसका विवेक है, और ना उस पर मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी में बहुत दिन काम किए हैं, बड़े नेता हैं और हम लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। उनका क्या करना है, क्या कहना है, वो जाने। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।